नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। केजरीवाल गजब का खेला खेल रहे हैं। जिस केजरीवाल ने विधानसभा में कश्मीर फिल्म के साथ साथ कश्मीरी पंडितों के 90 के दशक में हुई नरसंहार का मजाक उड़ाया था, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर अ- आरोप लगाया था कि फिल्म के प्रमोशन में पूरी बीजेपी है, 370 का मजाक उड़ाया, उस दौर में पुलवामा पर में हुए आतंकी हमले का मजाक उड़ाया। वो केजरी अब कश्मीर में हाल में हुए हिंदुओं की मौत और टारगेट किलिंग पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है और सीधे तौर पे सरकार को घेरा है। कश्मीर की पंडितों के शुभचिंतक बन गए वो केजरी, जिस केजरी ने कुछ ही दिन पहले कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि हम इसे कोई टैक्स फ्री नहीं करेंगे। और टैक्स फ्री करने की मांग का मजाक उस केजरी ने उड़ाया था जिसने दर्जनों फिल्म को टैक्स फ्री किया था। उस केजरी ने सीधे तौर पे जुटलाया था 90 के दशक के इस नरसंहार को, अतीत की बातें कह दी थी, फिल्म में काल्पनिक बातें कह दी थी। और तब जब काल्पनिक बातें की थी तो अब उसे सच मानते हुए क्यों कहा जा रहा है कि 90 की तरह का दौर वापस आया है 2022 में। 30-32 साल बाद कश्मीर में फिर वही दौर आया है। ये बात केजरी और सिसोदिया ने जंतर मंतर पर फिर से एक प्रोटेस्ट करके किया है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कश्मीरी पंडितों के लिए प्यार केजरी के मन में क्यों पनपा है। जिस केजरी ने भी कुछ ही महीने पहले कश्मीर फाइल्स के प्रोटेस्ट प्रदर्शन पर कश्मीरी पंडितों की हत्या पर का मजाक उड़ाया था, उसे कश्मीरी पंडितों पर इस कदर प्रेम क्यों आया है? क्या केजरी को ये लगने लगा है कि उनका सत्येंद्र जैन, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री, जेल गया वो हवाला कारोबार में, तो उसके दाग उनकी सरकार के दामन पर हैं और मुश्किलें बढ़ सकती है? उससे महत्वपूर्ण ये कि केजरी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है। एक विदूषक को उन्होंने वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है। उस भगवंत मान की सरकार ने अभी हाल ही में पीठ थपथपाकर 425 लोगों के सुरक्षा वापस लेने के लिए क्रेडिट लिया और कहा कि हम ये सुरक्षा पंजाब की जनता को देना चाहते हैं, इसीलिए 425 वीवीआईपीज की सुरक्षा हमने वापस ले ली। 425 लोगों की सुरक्षा वापस लेने की घोषणा और उसके नामों की घोषणा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया, अखबारों में ऐड दे दिया और अगले ही दिन पंजाब के एक लोकप्रिय सिंगर, कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव हारे सिद्धू मूसावाला की हत्या कर दी गई। कई आतंकी संगठन ने मौत की जिम्मेदारी ली। AK-47 जैसे हथियार से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों हजार की संख्या में भीड़ आई और पंजाब में बवाल मच गया। तो क्या केजरीवाल को लगने लगा है कि उनकी सरकार जो हम भगवंत मान के रूप में है, उस पर हत्या की साजिश का मुकदमा चल सकता है? क्या इतने विवादों में चल रहे केजरीवाल को ऐसा लगने लगा है कि वो पूरी तरह से फंस जाएंगे? क्या जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों की पीड़ा पर रोने का नाटक आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसीलिए किया है कि मूसेवाला की हत्या में कहीं सरकार फंस न जाए? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया, मोहल्ला क्लिनिक के सूत्रधार इतने बड़े हवाला माफिया निकले। ये तमाम चीज़ें क्या केजरीवाल की परेशानी का कारण बन रहा है? सवाल महत्वपूर्ण जरूर है कि जब इतनी सारी चीज़ों से केजरीवाल घिर गए हैं, मूसेवाले की हत्या के मामले में अपने ही मंत्री को क्लीन चिट देते केजरी, जिस बीच जिन दो चीज़ों को केजरीवाल बेचते रहे, मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली की शिक्षा, उन दोनों चीज़ों में उनकी पूरी टीम फंसती नज़र आ रही है। तो क्या इन सब चीज़ों में फंसते हुए, पूरी तरह से फंसते अपने आप को देख करके एक नया नाटक शुरू किया है कश्मीरी पंडितों का हिंदूवादी बनने का? तुष्टीकरण के वोट से अपने आप को खड़ा करने वाले केजरी ने ये हिंदुत्ववादी का नशा क्यों पाला है? इसके पीछे का रहस्य गहरा है। देश क्या मुफ्तखोरी का नशा बेचने वाले, हर किसी पर आरोप लगाकर भागने वाले इस केजरी के सच को जान गया है? ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो विश्लेषण पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।